आज देखना है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। अगर आप गैल्वानोमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, शंट और शंट का यूज जानते हैं, तभी ये टॉपिक आज समझ में आएगा, अदरवाइज इसको देखना बेकार है। ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने का, जिसको बोलते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि गैल्वानोमीटर को बिना शंट के एक सोर्स से जोड़ना है, ईएमएफ सोर्स से, और उससे गुजरने वाले करंट के हिसाब से एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल मालूम कर लेना है। तो देखिए सर्किट का डायग्राम कैसा होगा। सबसे पहले ये ईएमएफ सेल है, उसके साथ सीरीज में एक की जोड़ दीजिए यानी स्विच, और उसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई लिया जाएगा और तब डायरेक्टली गैल्वानोमीटर को जोड़िए। तो गैल्वानोमीटर को जोड़ दिए। अब इस गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है आर जी, जो हमें पता लगाना है, जो हमें पता नहीं है। और ये रेजिस्टेंस है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू आर जी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अब इसमें करंट का स्विच ऑन करने पर करंट का फ्लो होगा। जो करंट इस समय फ्लो होगा उसके हिसाब से एंगुलर डिफ्लेक्शन जो निडल में होगा उसे हम मेजर कर लेंगे, और इससे होकर करंट का फ्लो जो आई जी वन होगा अभी वाले केस में, वो आई जी वन बराबर होगा ई एम एफ डिवाइडेड बाई आर प्लस आर जी। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इसी सर्किट में गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जिसको शंट कहते हैं उसको कनेक्ट करेंगे, और उसका वैल्यू इस तरह एडजस्ट करेंगे कि गैल्वानोमीटर से ब्रांच से गुजरने वाले करंट का वैल्यू अभी वाले करंट के कंपैरिजन में हाफ हो जाए। तो एक बगल में डायग्राम बनाते हैं जिसमें वही हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है जो दिखाई दे रहा है, और उसके साथ वही गैल्वानोमीटर है जो पहले जोड़े हैं, और गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है, एंगुलर डिफ्लेक्शन है, और इसके साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसका वैल्यू आरजी से नॉर्मली कम होता है, और तब इसको जोड़ देते हैं एक स्विच, यहाँ स्विच भी देंगे के, ताकि हम जब चाहें शंट को सर्किट से अलग कर सकते हैं और जब चाहें शंट को गैल्वानोमीटर के पैरेलल में हम जोड़ सकते हैं। अब इसके साथ ही वही ईएमएफ सेल जो पहले था और उसका स्विच के टू या के वन, और ये रेजिस्टेंस आर। अब इस समय एंगुलर डिफ्लेक्शन हो रहा है शंट जोड़ने के बाद, और करंट फ्लो कर रहा है गैल्वानोमीटर से। अब शंट का वैल्यू इस तरह एडजस्ट करते हैं कि इससे ब्रांच से जाने वाला करंट इसके करंट के कंपैरिजन में हाफ हो जाए, यानी एंगुलर डिफ्लेक्शन इसमें जो आया है उसका आधा इसमें हो, तो इसलिए इसे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड कहेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से करंट आ रहा है आई, और इस गैल्वानोमीटर ब्रांच में है आई जी टू, और इससे क्या करंट है, तो इससे जो बच गया सो इसमें जा रहा है आई जी टू। अब इसमें हम लूप रूल अप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट करंट आई बराबर हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का, और शंट, और ये आर एस एच, ये हो जाएगा पैरेलल में। ये यानी शंट रेजिस्टेंस और गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस ये पैरेलल में हुआ, करंट इतना होगा मेन करंट जो ब्रांच ईएमएफ सेल से पास करेगा। आई जी टू कितना होगा, इसके लिए इसमें हम लोग लूप रूल केवीएल अप्लाई करते हैं, यानी इसमें अप्लाई करते हैं केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और तब आ जाएगा आई जी टू आर जी, और प्लस आई माइनस आई जी टू आर एस एच इक्वल टू 0। अब जो करंट आ रहा है सो ये और ये करंट है, देख लीजिए। तो इसमें से आर एस एच है तो आई जी टू आर जी प्लस आर एस एच बराबर आई आर एस एच, यही होगा। तो आई जी टू करंट कितना आया, देखिए आई जी टू करंट बराबर आ गया आर एस एच शंट रेजिस्टेंस गुना आई, और आई का करंट इक्वेशन नंबर 2 में है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। इक्वेशन 2 से वैल्यू इक्वेशन 3 में रखते हैं।
और तब Ig2 को यहाँ लिखते हैं, Ig2 ये RSH प्लस Rg और I की जगह पर यहाँ से वैल्यू तो R प्लस Rg RSH Rg प्लस RSH, ये इक्वेशन नंबर 4 हुआ। अब इक्वेशन 1 और 4 को कंपेयर कीजिए। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड यही कहता है कि हम शंट रेजिस्टेंस इस तरह एडजस्ट करेंगे कि एंगुलर डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर इन केस 2 बिकम्स हाफ ऑफ द केस 1। हालांकि ऐसा सवाल भी आया है जो 22 जेई में आया था, जिसमें ये हाफ के बदले 1/3 इस्तेमाल हुआ था। दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी उस हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के अनुसार Ig2 becomes half of the Ig1 and shunt resistance is adjusted so that Ig2 becomes half of the Ig1. Half deflection method में Ig2 becomes half of the Ig1, ये सवाल है। अब एक कंसेप्ट और अप्लाई करना है कि R का वैल्यू जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में है उसका रेजिस्टेंस हाई माना जाता है। तो हाई किसके कंपैरिजन में? तो गैल्वानोमीटर के कंपैरिजन में। और गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में शंट रेजिस्टेंस लो माना जाता है। और लो रेजिस्टेंस जब किसी के साथ पैरेलल में कंबाइन होता है तो इक्विवेलेंट और छोटा हो जाता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लिख सकते हैं कि सिंस Rg is smaller than R and Rg RSH Rg plus RSH is much smaller than R, इसलिए इक्वेशन 1 में हम Rg हटा सकते हैं और इक्वेशन 4 से भी R ये वाला टर्म हटाया जा सकता है, ये वाला टर्म। और तब इक्वेशन 1 बदल के आ जाएगा यहाँ रखने पर ये वैल्यू और ये वैल्यू। तब इक्वेशन 1 आ जाएगा Rg1 बराबर E by R and that is 1 प्लस Rg by R। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ कैपिटल R जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है वो Rg के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान सकते हैं एंड इज इक्वल टू E by R। उसी तरह इक्वेशन 4 को लिखा जा सकता है Ig2 becomes equal to RSH प्लस Rg और यहाँ पर E डिवाइडेड बाई R कॉमन ले लें तो 1 प्लस RSH Rg डिवाइडेड बाई RSH प्लस Rg और ये वाले टर्म को भी अप्रोक्सीमेट करें तो ये बदल के हो जाएगा कितना? ये बदल कर हो जाएगा RSH प्लस Rg E बाई R, इतना हो जाएगा। और ये अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम फिर एक बार लिखते हैं और यहाँ देखिए देखिए ये वाला टर्म 1 के कंपैरिजन में स्मॉल मानते हुए हम यहीं पर लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? E बाई R। अब इस कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए यहाँ पर। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में करंट इन द सर्किट 2 बिकम्स हाफ ऑफ द करंट इन द सर्किट 1। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को यानी इसको और इसको यहाँ अप्लाई कीजिए और तब देखिए क्या आता है। तो जब हम उसे वहाँ अप्लाई करेंगे तब इक्वेशन क्या आएगा सो देखा जाए। Ig2 की जगह लिखेंगे RSH प्लस Rg E बाई R इक्वल टू हाफ E बाई R। अब E बाई R और E बाई R कैंसिल हो गया तो RSH ट्वाइस बिकम्स इक्वल टू RSH प्लस Rg। तो इस तरह आंसर आ गया कि Rg बिकम्स इक्वल टू RSH, यानी हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से आंसर आ गया कि गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस के बराबर पाया जाएगा। इस मेथड का बेसिक प्रिंसिपल है कि व्हेन देयर इज नो शंट कनेक्टेड अक्रॉस द गैल्वानोमीटर
the current in the galvanometer branch is adjusted so that the deflection is theta or Ig1 current. Again, the shunt is connected in parallel with the galvanometer and adjusted so that the current Ig2 becomes half of the Ig1. और अप्रोक्सीमेशन लिया गया है कि हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में Rg का वैल्यू बहुत स्मॉल है। और ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसमें हाफ डिफ्लेक्शन मेथड पॉपुलर है, मशहूर है, हालांकि 1/3 डिफ्लेक्शन भी हो सकता है। हम आर शंट को उस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 के बदले 3 हो, जो 22 में जेई मेन में सवाल भी था। कल को I/4 भी हो सकता है। इसी को कहते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गैल्वानोमीटर। उम्मीद है आप समझे होंगे, और अगर नहीं समझे तो उसका एक कारण हो सकता है कि गैल्वानोमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल से यदि पढ़े हैं तो जरूर समझेंगे, और नहीं तो दिक्कत होगी।